समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह के 76वें जन्मदिन पर खास पेशकश आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले मुलायम के घर की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी के सैफई में हजारों लोगों ने बधाई देने पहुंचे। घर मुलायम सिंह के बाहर जुटे समर्थकों ने नारेबाजी की। इस मौके पर मुलायम ने प्रदेश के ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया। आपके सम्मान के लिए हमारी सरकार हो या हमारी पार्टी के स्तर हो, आपका सम्मान बढ़ाएंगे। और अपने जो नौजवान हैं, बहुत बेरोजगार हैं, उनके लिए हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मिल जाए। 3.5 लाख को नौकरी दे चुके हैं। जी सर, आपको पता होगा 3.5 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। पुलिस में दे दिए कई 90,000 और भी कई अपने मैंने आदेश दिया है। फिर मैं मंत्रियों को बुला के आदेश दे दिया कि अपने बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार दे दो। समाजवाद के पुरोधा और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। जन्मदिन के ये पूरे समारोह में जोश और खरोश के साथ कल रात सेलिब्रिटी भी दिखाई दिए। इस मौके पर यादगार जश्न के साथ ही मुलायम को मिला अमर तोहफा। क्या है ये अमर तोहफा, हम आपको बताएंगे और बताएंगे इस अमर तोहफे के सियासी मायने। लेकिन सबसे पहले देखिए मुलायम ने किस तरह मनाया अपना 76वां जन्मदिन। पूरे कुनबे और हजारों कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने मनाया अपना 76वां जन्मदिन। मुलायम ने 76 किलो का केक काटा तो ये खुशियां हर समाजवादी के साथ बांटी गई। सबसे पहले भाई राम गोपाल ने नेताजी को उनके जन्मदिन का केक खिलाया। इसके बाद बहुओं ने आशीर्वाद लिया। तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। लेकिन मुलायम ने सबसे पहले केक खिलाया अपने बरसों पुराने दोस्त अमर सिंह को। दोस्ती के इस नए सफर की बात भी हम करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जन्मदिन के जलसे की भव्यता। जश्न मुखिया के जन्मदिन का था, इसलिए जलसा भी भव्य था, जमावड़ा भी जबरदस्त था। मुलायम सिंह के घर इटावा के सैफई में बने एथलेटिक्स स्टेडियम में हुए जन्मदिन के समारोह में मुलायम के तमाम बिछड़े दोस्त मौजूद थे। फिर चाहे वो अमर सिंह हो या जया बच्चन और जया प्रदा। मुलायम के जन्मदिन के जश्न के लिए सैफई को दुल्हन की तरह सजाया गया था। नेताजी जब समारोह स्थल पर पहुंचे तो आसमान से फूलों की बारिश हुई। अपने ऐसे शानदार स्वागत से नेताजी भी गदगद हो गए। इसके लिए बहुत धन्यवाद। सब आशीर्वाद है। यूपी की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह के जन्मदिन पर बॉलीवुड और सियासत के दिग्गजों का मेला लगा था। मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मनोरंजन के लिए बॉलीवुड के सबसे बड़े संगीतकार AR रहमान मौजूद थे। तो लजीज खाना परोसने के लिए आगरा के होटल ITC मुगल के खानसामों को बुलाया गया था। मेहमानों को एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन परोसे गए। इनमें वेज कबाब, बिरयानी, मिर्च बैगन का सालन, दाल पेशावरी और खुरचन पनीर शामिल है। तंदूरी समेत कई तरह की रोटियां थी। मिठाई में केसर रबड़ी के साथ जलेबी, क्रश चावल की खीर फिरनी, गुलाब की खीर। शाही डेजर्ट ने जायका बढ़ाया। इसके अलावा फ्रूट सलाद और फ्रूट रायता। जाहिर है कि एक समाजवादी नेता के ऐसे भव्य जन्मदिन समारोह पर
सवाल भी उठ सकते थे। इस बात का एहसास खुद मुलायम सिंह को भी था, लिहाजा उन्होंने इसकी वजह भी साफ की। एक बार मैंने चिट्ठी लिख दी कि मेरा जन्म कोई नहीं बनाएगा। जलेश्वर ने पता चला, बोले बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप मना मत कीजिए। आपके जीवन पर जब बोला जाएगा तो नई पीढ़ी आएगी, वो नई पीढ़ी आपसे प्रेरणा लेगी और आगे तक के वो भी अच्छे इंसान बनेंगे। वैसे नेताजी ने समाजवाद के नाम पर लोगों की सोच को लेकर एक दिलचस्प पहलू भी पेश किया। अपने जन्मदिन के जलसे पर मुलायम ने बताया कि समाजवाद सिर्फ फक्कड़ ही नहीं हो सकता। मुख्य समाजवाद का मतलब है समता और संपन्नता, बराबरी और खुशहाली। नंगे भूखे रहना नहीं है समाजवाद। संपन्नता हो और खुशहाली हो, इस रास्ते पर चल रहे हैं। जन्मदिन के मौके पर मुलायम ने अपने कार्यकर्ताओं को 3 सूत्रीय मंत्र भी दिया। दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और साहस का मंत्र। शानदार जश्न और इस मंत्र के जरिए नेताजी ने पार्टी में जोश भरने की कोशिश की और खुद नेताजी का जोश बढ़ गया है अपने पुराने दोस्त अमर सिंह के आने से। शायद दोस्ती के इस नए दौर की शुरुआत को ही अपने 76वें जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा मानते हैं मुलायम सिंह। साबिर शेख के साथ बालकृष्ण, सैफई, आज तक। विडंबना तो देखिए आप, 2 खबरें एकदम एक दूसरे से अलग अलग। नेताजी एक तरफ अपना जन्मदिन मना रहे थे, दूसरी तरफ लखनऊ में यानी प्रदेश की राजधानी में एसबीआई ब्रांच में डाका पड़ता है, गार्ड को गोली मार दी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। खबरें मिलती जुलती नहीं है, अलग अलग हैं, लेकिन मौका देखिए, टाइमिंग थोड़ी खराब थी। मुलायम के जन्मदिन के जश्न में सियासत और बॉलीवुड सितारों का मेला लगा। मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान ने अपने 300 मेंबर्स के ट्रूप के साथ मुलायम के गढ़ सैफई में परफॉर्म किया। मुलायम सिंह यादव के 76वें जन्मदिन के जश्न को 4 चांद लगाने मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान भी सैफई पहुंचे। एलईडी लाइट्स में बने खास स्टेज पर जब रहमान की परफॉर्मेंस हुई तो समाजवादी भी जोश में झूमने लगे। रहमान के साथ ही जन्मदिन के जश्न को रंगारंग बनाने के लिए बॉलीवुड के तमाम सितारे सैफई की जमीन पर उतरे। एक ओर स्टेज पर सितारे थिरक रहे थे, गा रहे थे, तो दूसरी ओर महफिल में भी मुलायम सिंह के साथ मौजूद थी अपने जमाने की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस और नेता जयाप्रदा। सितारों से सजी सैफई की इस शाम के सुपरस्टार तो 76 साल के एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह ही थे, लेकिन इस बार बग्घी की सवारी नेताजी ने नहीं, उनके लिए परफॉर्म करने आए मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान ने की। हालांकि इस वक्त जो धुन फिजाओं में बिखरी वो यकीनन नेताजी के लिए ही बजी होगी। बग्गी पर ऐसी ही सैर मुलायम सिंह अपने पिछले जन्मदिन पर कर चुके हैं और मुलायम की इस समाजवादी बग्गी से विरोधियों की आंखों में खूब किरकिरी भी हुई थी। लेकिन इस बार तो मुलायम सिंह अपने सादगी भरे अंदाज में ही जश्न के पंडाल में आए और केक काटा, परिवार, दोस्त और कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां बांटी, उन्हें आगे बढ़ते रहने का मंत्र दिया, क्योंकि सवाल सियासत का है, 2017 में होने वाले चुनाव का है। साबिर शेख के साथ बालकृष्ण, सैफई, आज तक। जो पुराने समाजवादी हैं, जो पुराने समाजवादी चिंतक हैं, वो कहते हैं कि ये कौन सा समाजवाद का तरीका है जन्मदिन मनाने का। खैर, जश्न के बाद अब आपको बताते हैं मुलायम को मिला जन्मदिन का अमर तोहफा क्या है और क्या है उसके सियासी मायने। मुलायम को मिल गया 5 बरस से बिछड़ा बरसों पुराना दोस्त। ये दोस्त है अमर सिंह। अमर सिंह का मुलायम के करीब आना समाजवादी पार्टी में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा है, क्योंकि बिछड़ा साथी जन्मदिन पर फिर मिला है तो कुछ साथी इस जन्मदिन पर मुलायम से दूर भी हुए हैं। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ता।
जन्मदिन ने फिर बना दी जोड़ी। लगता तो कुछ ऐसा ही है। मुलायम सिंह और अमर सिंह की ये तस्वीर इनके बरसों पुराने रिश्तों की याद ताजा करती है, तो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की तस्वीर का भी इशारा करती है। करीब 5 बरस पहले बिछड़े ये सियासी दोस्त जन्मदिन पर यूं मिले जैसे कभी एक दूसरे से जुदा ही नहीं हुए। ये बड़े आदमी का स्वरूप होता है कि देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, विचार के स्तर पर मत भिन्नता रहते हुए भी लोगों को आत्मसात करना। मुझे कहने में कोई लज्जा नहीं कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन अपने जीवन में यह गुण मैंने अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जी के अलावा अगर किसी नेता में देखा है तो आदरणीय मुलायम सिंह जी। 5 साल पहले आजम खां मुलायम के इतने करीब हुए कि अमर सिंह को दूर जाना पड़ा, और अब जब अमर सिंह मुलायम के साथ मौजूद है तो मुलायम सिंह के जन्मदिन के बेहद खास मौके पर भी आजम खां नहीं पहुंचे। वैसे सियासत के सोफे पर किसी तीसरे की बैठने की जगह भी नहीं थी। कहते हैं कि फरवरी 2010 में अमर सिंह को आजम की वजह से ही पार्टी से बाहर किया गया था। आजम मुलायम की कल्याण सिंह से दोस्ती के खिलाफ थे, लेकिन अमर सिंह की बदौलत 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले मुलायम और कल्याण साथ आ गए थे। हालांकि बाद में मुस्लिम वोट बैंक छिटकने के डर से मुलायम ने कल्याण सिंह से भी किनारा कर लिया और अमर सिंह के साथ रामपुर से एसपी सांसद जया प्रदा को भी पार्टी से बाहर कर दिया। उस दौर में अमर और आजम के बीच की जंग चरम पर हुआ करती थी। ऐसे में करीब 4 साल तक अमर सिंह और मुलायम के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। अमर सिंह मुलायम के लिए कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई एसपी का दर्द बयां करते हुए मुलायम ने कहा था कि सिर्फ एक ही शख्स है जो मेरे दिल की बात समझ सकता है, और वो है अमर सिंह। अमर सिंह हमेशा से मुलायम के ट्रबल शूटर रहे हैं। मुलायम सिंह ने जन्मदिन पर अमर सिंह को बुलाकर एक बड़ी तस्वीर तो साफ करती है, लेकिन मिशन 2017 की चुनौती अभी भी उनके सामने है, और साल 2014 के लोकसभा के नतीजों के आईने में मुलायम का ये नया साल उन चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद अहम है। मुलायम के सामने चुनौती है 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले हर कमजोर कड़ी को दुरुस्त करने की। मुलायम के करीबी सूत्रों की माने तो जिन उम्मीदों के दम पर मुलायम ने बेटे अखिलेश को यूपी की कमान सौंपी थी, वो पूरी नहीं हो पाई है। इसकी एक बानगी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिल गई है, जब एसपी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई और इसमें भी सिर्फ मुलायम का कुनबा ही शामिल है। इसके बाद विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनावों में भी धुर विरोधी मायावती की पार्टी बीएसपी सीना ताने आगे बढ़ रही है। ऐसे में मुलायम को फिक्र अब सूबे की सत्ता बचाए रखने की है। अखिलेश को कुर्सी तो इस उम्मीद में दी थी कि केंद्र में खुलकर खेलेंगे, लेकिन 5 सीटों के दम पर मुलायम बॉर्डर लाइन पर ही सिमट गए। अब अगर यूपी की सत्ता भी हाथ से निकल गई तो इस समाजवादी बुजुर्ग नेता के सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। सियासत में एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश मुलायम ने बिहार चुनाव से पहले भी की थी, लेकिन मोदी के खिलाफ जनता परिवार को एकजुट कर उसकी मुखियाई का मामला भी फुस हो गया। यहां तक कि नीतीश और समधी लालू ने बिहार विधानसभा चुनाव में मन माफिक सीटें तक नहीं दी, लिहाजा महागठबंधन से भी बाहर होना पड़ा। सूरत अहवाल ये कि बीजेपी और कांग्रेस से इतर एक बड़ी सियासत का दांव चलने वाले मुलायम इस वक्त बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। जन्मदिन के जश्न के बहाने मुलायम ने अपनी पार्टी में वही जोश भरने की जुगत की है। शायद इसीलिए जन्मदिन के मौके पर भी उनके भाषण में सियासी और चुनावी इशारे शामिल थे। इसी सियासी मंसूबे को साधने के लिए मुलायम का जन्मदिन मिशन क्लीन अप ग्रीन अप से भी जोड़ा गया। अपने जन्मदिन के साथ ही मुलायम ने साल 2017 के सियासी रण की बिसात तो बिछा दी है। अब देखना यह है कि जश्न का ये जोश और पुराने दोस्त की वापसी कितना रंग लाती है। साबिर शेख के साथ बालकृष्ण सैफई, आज तक। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।